स्टूडेंट कैसे हो आप। तो आज मैं डाटा विजुअलाइजेशन चैप्टर को समझाऊंगा जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है। और एज पर सीबीएसई 2024-25 आपके सिलेबस में 3 ग्राफ चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि एज पर सीबीएसई आपको 3 ग्राफ चाहिए। एंड 3 ग्राफ में आपका सबसे पहले होगा लाइन ग्राफ, एंड उसके बाद बार ग्राफ, एंड उसके बाद हिस्टोग्राम। ठीक है, एंड ये 3 ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जो कराऊंगा वो एग्जाम में 100% आएगा उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। ठीक है, और अच्छे से करना प्रैक्टिस जो भी मैं करा रहा हूं, और वो लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आपका 100% गिरेगा ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं पहले लाइन ग्राफ से स्टार्ट करता हूं। तो ग्राफ को जब भी मैं पाइथन में ग्राफ बनाऊंगा तो वहां एक कॉमन इंपोर्ट स्टेटमेंट है। वो कॉमन इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है? तो मेरा पहला टॉपिक है लाइन ग्राफ। ठीक है, मैं पहले एक कॉमन क्वेश्चन कराता हूं, पहले लाइन ग्राफ को समझाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या लिखना है? मैथ प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एसपीएल। तो जब भी हमें ग्राफ बनाना है ये इंपोर्ट स्टेटमेंट डालना ही होगा। ठीक है, और इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या है? इंपोर्ट मैथ प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एस पी एल। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है? अपने को क्या बनाना है? लाइन ग्राफ बनाना है। तो लाइन ग्राफ के लिए 2 डाटा चाहिए, एक एक्स एक्सिस के लिए डाटा चाहिए और एक वाई एक्सिस के लिए डाटा चाहिए। तो मैं 2 लिस्ट डिक्लेयर कर लेता हूं। तो पहला लिस्ट में डिक्लेयर कर लेता हूं ए, कैपिटल ए मान लेता हूं, कैपिटल बी मान लेता हूं, कैपिटल सी मान लेता हूं, एंड कैपिटल डी मान लेता हूं। सिंस मैं 4 कैरेक्टर एक्स एक्सिस के लिए लिया तो मुझे 4 एलिमेंट वाई एक्सिस के लिए भी लेना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, कॉरस्पॉन्डिंग टू बी, कॉरस्पॉन्डिंग टू सी एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू डी। तो ध्यान से देखो, मैं बी एक दूसरा डाटा ले लेता हूं, जिसके अंदर ए के लिए मैं वैल्यू ले लेता हूं 7, बी के लिए मैं वैल्यू ले लेता हूं 5, सी के लिए मैं वैल्यू ले लेता हूं 6 एंड डी के लिए मैं वैल्यू ले लेता हूं 3। क्लियर है? मैं इस टॉपिक में पहले नॉर्मल समझाऊंगा, फिर उसमें लेबल किस तरह से लगाया जाता है, टाइटल किस तरह से लगाया जाता है, मैं वो समझाऊंगा। बस आप जस्ट 15 देख लेंगे ना तो आपको लाइन ग्राफ आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नेक्स्ट आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। आपको 2 डाटा चाहिए था, दोनों डाटा मिल गया। अब आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? आपको जो ये लाइन्स नेम, मतलब आप बार बार मैथ प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट लिखना नहीं है, आपको क्या लिख देना है? उसकी जगह में पीएल लिख देना है। तो देखो ध्यान से, पीएल डॉट प्लॉट ने बोला ए को प्लॉट कर दो, उसके अगेंस्ट में किसको प्लॉट करो? बी को प्लॉट करो। क्लियर है बात? एंड उसके बाद मुझे लिखना है पीएल डॉट शो। उसके बाद मुझे क्या लिख देना है? पीएल डॉट शो। तो जैसे मैं ये लिखता हूं, जैसे मैं ये लिखता हूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, तो यहीं रहने दो। चलो, मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। मैं रफली समझा दे रहा हूं आपको किस तरह से ग्राफ बनेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एंड ये आपका हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में डाटा ए दिया हुआ है, ए की करस्पॉन्डिंग कौन सा डाटा है वो देखो। पहले आपका ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, एंड लास्ट में क्या है? डी। क्लियर है बात? ए बी सी एंड डी। अब आपको
वाई एक्सिस में मार्क करना है तो पहले मैं 1 2 3 4 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिलहाल मुझे 7 तक चाहिए था बट मैं 8 तक ले लिया हूं। तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था डाटा, 7। मैं 7 को मार्क कर देता हूं, 7 कुछ इस जगह मार्क हो गया। कॉरस्पॉन्डिंग 5 चाहिए, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 5 को मार्क कर देता हूं। सी के कॉरस्पॉन्डिंग 6 चाहिए, 6 को मार्क कर देता हूं। ये 3 को मार्क कर देता हूं। ग्राफ को ज्वाइन कर देना है, ये आपका बन गया लाइन ग्राफ, सिंपल सा था। ये आपका क्या बन गया, लाइन ग्राफ बन गया। क्या बात क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब देखो ध्यान से कि आप लाइन ग्राफ में किस तरह से एक्स लेवल, वाई लेवल एंड टाइटल लगा पाएंगे। आपको क्या करना है, जिस स्टेटमेंट में शो हो रहा था, जो स्टेटमेंट में शो हो रहा था उसको नीचे ले जाना है। उससे पहले आपको क्या लगा देना है, एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल लगा देना। तो मैं क्या कर रहा हूं, शो को नीचे लेके जा रहा हूं एंड इस पोजीशन में मैं लगा देता हूं पीएल डॉट एक्स लेवल। एक्स लेवल में मैं लिख देता हूं एक्स एक्सिस। पीएल डॉट एक्स लेवल में क्या लिख दे रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस। सिमिलरली मैं वाई एक्सिस में लिखना चाह रहा हूं पीएल डॉट वाई लेवल एंड यहां लिखूंगा वाई एक्सिस। अब जिस तरह से ब्रैकेट के कोड के अंदर लिख रहा है वही आपका प्रिंट वहां हो जाएगा। एंड लास्ट में आप लिख रहा हूं पीएल डॉट टाइटल और ये हो जाएगा आपका माई फर्स्ट ग्राफ। माई फर्स्ट ग्राफ। आपको ग्राफ चैप्टर नहीं भी अगर आता है ना अब तक, आप जस्ट ये वीडियो को देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो देखो ध्यान से, एक्स लेवल में आपको एक्स एक्सिस लगाना है, एक्स लेवल में एक्स एक्सिस लगा दो। तो यहां क्या आ गया आपका, एक्स एक्सिस आ गया। वाई लेवल में वाई एक्सिस लगाना है, तो वाई लेवल में आपका क्या लग गया, वाई एक्सिस लग गया। एंड आपका टाइटल में क्या लगाना है, माई फर्स्ट ग्राफ। तो यहां आ गया माई फर्स्ट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका ग्राफ और यही आपका क्या था, लाइन ग्राफ था और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके रिलेटेड जो एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा आपका। तो मेरा पहला टॉपिक था लाइन ग्राफ, मैं पहले लाइन ग्राफ को खत्म कराऊंगा, उसके बाद बार ग्राफ की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ग्राफ दे दिया है। इस ग्राफ को देखते हुए आपको क्या लिखना है, कोड लिखना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको एक्स एक्सिस में डाटा निकालना, वाई एक्सिस में डाटा निकालना। एक्स एक्सिस में डाटा देखो क्या दिया हुआ, अप्रैल मिल गया, मई मिल गया, जून मिल गया, जुलाई मिल गया, अगस्त मिल गया, मतलब मुझे एक्स एक्सिस का डाटा मिल गया। वाई एक्सिस का डाटा देखो, अप्रैल के लिए 40 मिला, मई 50 मिला, जून के लिए 30 मिला, जुलाई के लिए 60 मिला। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग डाटा को देखना, यहां से जल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा डाटा है वो चेक करो। ठीक है, एंड अगस्त के लिए मुझे डाटा मिला 20। ठीक है, एंड इस ग्राफ में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक्स लेवल दिखाई दे रहा है, वाई लेवल दिखाई दे रहा है एंड आपको दिखाई दे रहा है टाइटल। ठीक है, आपको तीनों चीज प्रिंट भी करना है। एज वेल एज क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ग्राफ को सेव करो, किस नाम से सेव करो, इमिशन डॉट png। वो लास्ट में हम लोग देखेंगे, 100 के बाद होता है जो भी सेव होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट डॉट लीव डॉट पाई प्लॉट SPL। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। ठीक है,
उसके बाद ए इक्वल टू आपको डाटा लिख देना है, एक्स एक्सिस का लिख देना है। तो अपने यहाँ एक्स एक्सिस का डाटा कौन कौन है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो मैं स्टार्ट करता हूं अप्रैल से। अप्रैल मई कर दिया। उसके बाद वाई एक्सिस का डाटा चाहिए। अब आपको करस्पॉन्डिंग के लिए डाटा देखना होगा। अप्रैल के लिए डाटा क्या था, अप्रैल के लिए डाटा था 40। तो आपको पहले 40 के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है 50। मुझे जुलाई के लिए देखना है, जुलाई के लिए क्या है 30। जून के जुलाई के लिए 60 एंड अगस्त के लिए क्या है अपना 20। डाटा आपको कहां से मिला, ग्राफ से मिल गया। अब अपना सेकंड काम क्या है, ग्राफ को प्लॉट कर देना। तो ग्राफ को किस तरह से प्लॉट करेंगे, पी एल डॉट प्लॉट, ब्रैकेट में क्या लिखा हूं ए डॉट बी। तो ग्राफ प्लॉट हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल। ठीक है, तो मैं पहले एक्स लेवल की तरफ जाता हूं, पी एल डॉट एक्स लेवल, ब्रैकेट में क्या होगा मंथ, एल डॉट वाई लेवल, डैश नहीं आएगा लेवल में, यहां पर आएगा वाई लेवल, कोड के अंदर क्या होगा परसेंटेज, एल डॉट टाइटल, टाइटल में क्या दिया हुआ है मंथ वाइज, O2 एमिशन, वाइज CO2 एमिशन। हो गया यहां तक। मैं एक्स लेवल भी प्रिंट कर दिया हूं, टाइटल भी प्रिंट कर दिया हूं, वाई लेवल भी प्रिंट कर दिया हूं। एट द एंड क्या करना अपने को, पी एल डॉट ओ, हो गया। बट क्वेश्चन कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है कि सेव करो फिगर को, नहीं मांग रहा है ना। तो चलो सेव करते हैं। तो सेव के लिए क्या होगा देखो, एमिशन डॉट पीएनजी में सेव करना है। तो पी एल डॉट सेव फिग, ब्रैकेट में कोट के अंदर क्या, किसके अंदर सेव करना है, एमिशन डॉट पीएनजी। क्या बात क्लियर है, ये आपको मिल गया 5 मार्क एंड क्वेश्चन इसी लेवल का आएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। बार ग्राफ दे दिया है, बट यहां मजेदार बात क्या है कि ग्राफ का जो डाटा है ऑलरेडी आपको गिवन है, आपको मेहनत करना ही नहीं है, बस ये ग्राफ बनाना है। एंड ग्राफ में आपको ऑलरेडी दे दिया, ये रहा एक्स लेवल, ये रहा वाई लेवल और ये रहा आपका टाइटल। क्लियर है बात। एंड डाटा ऑलरेडी गिवन है, एक्स एक्सिस में 7 8 9 10 11 12, वाई लेवल में एवरेज मार्क्स स्कोर एंड बाकी तो सब दे ही दिया। टाइटल और एक्स लेवल प्रिंट करने बोला है, ना ही यहां सेव करने बोला है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एंड लीफ डॉट पाई प्लॉट SPL। तो सबसे पहला स्टेप में क्या हो गया अपने को, मैथ प्लॉट लाइफ इंपोर्ट स्टेटमेंट कर दिया। इंपोर्ट स्टेटमेंट का क्या काम था, ग्राफ को ड्रॉ करना है। और मैथ जब भी पाइथन में ग्राफ को ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, ए में एक्स एक्सिस लिखना है। तो क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11 एंड 12। 7 के करस्पॉन्डिंग क्या था वैल्यू, मैं आगे लगा लिया हूं 83 75। ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, उसके करस्पॉन्डिंग रखना है 81 72 88 एंड 86।
कह रहे हैं। उसके बाद आपको दोनों ग्राफ मिल, दोनों एक्स एक्सिस का वैल्यू भी मिल गया, वाई एक्सिस का वैल्यू भी मिल गया। आपको क्या करना है, प्लॉट। क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है कि आप, क्वेश्चन आपसे चाह रहा है कि आप लाइन ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो पी एल डॉट प्लॉट ब्रैकेट में ए कॉमा बी पोजीशन तक ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। बट क्वेश्चन में आपको एक्स लेवल भी दिखाई दे रहा है, वाई लेवल भी दिखाई दे रहा है, एंड टाइटल भी दिखाई दे रहा है। तो देखो ध्यान से, एल डॉट एक्स लेवल में देखो, एक्स लेवल क्या लगाना है अपने को, क्लास। फिर पी एल डॉट वाई लेवल मार्क्स स्कोर्ड, एवरेज मार्क्स स्कोर। फिर बात, एंड टाइटल में क्या लगाना है, रिजल्ट ऑफ क्लास, एवरेज रिजल्ट ऑफ क्लास। कहां से, टू 12। कोई डाउट? ठीक है, एंड लास्ट एट द एंड क्या कर देना अपने को, पी एल डॉट सो ग्राफ। एंड ये क्वेश्चन आया गया था 5 मार्क का, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। केड़े बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, देखो ध्यान से। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफ बनाना है अपने को, एंड एक्स एक्सिस, एक्स लेवल में आपको ईयर लगाना है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ वाई लेवल में लगाना है, एंड टाइटल में क्या लगाना है, ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन क्लास 12। इनफैक्ट यहां फ्री फिगर को सेव भी करने दे रहा है, एंड क्या नाम से सेव करना है, stud.png। बात क्लियर है? स्टार्ट करूं? देखो ध्यान से, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इंपोर्ट डॉट लीव डॉट पाई प्लॉट पीएल, एट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट एस क्या, पीएल। पहला स्टेप में अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। सेकंड में एक्स एक्सिस को लिखना है, एक्स एक्सिस में क्या क्या आ जाएगा डाटा, 2019 से लेके 2023 तक। तो मैं ए के अंदर स्टोर कर लेता हूं, सिंस कैरेक्टर है तो कोट नहीं आएगा। डाटा को चेक करते रहना, ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुन लिख देंगे। 20, 21, 22, 23, हाँ यस, डाटा बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग डाटा को लिख देना है। पहला क्या हो जाएगा 150, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 180, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 240, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 120, एंड लास्ट हो जाएगा 180। ठीक है, तो लाइन ग्राफ और बार ग्राफ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट या डाटा चाहिए वो कितना चाहिए, 2 चाहिए। एक एक्स एक्सिस के लिए चाहिए और एक वाई एक्सिस के लिए चाहिए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट बार ग्राफ और लाइन चार्ट के लिए कितना चाहिए। नेक्स्ट, एल डॉट प्लॉट ब्रेक कॉमा बी, में क्या लिखना है अपने को, ईयर लिखना है, एल डॉट वाई लेवल, 11 में क्या लिखना है, स्टूडेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, एल डॉट टाइटल,
टाइटल में क्या लिखना अपना, ईयर वाइज स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन क्लास 12, ईयर वाइज एंड स्ट्रेंथ ट्वेल्व। ठीक है, यहां तक प्लॉट भी कर दिया हूं, एक्स लेवल भी लगा दिया हूं, वाई लेवल भी लगा दिया हूं, सो भी कर दिया हूं। एट द एंड क्या होगा, पी एल डॉट सो करना बचा हुआ था अपने को। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, सेव करना है फिगर को, तो क्या लिखूंगा बताओ, एल डॉट सेव फिग ब्रैकेट में किस नाम से सेव करना है, stud.png, stud.png। मैं एक चीज यहां बता देता हूं, आप सिंगल कोट का भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट का भी यूज कर सकते हैं, बट ऐसा यूज नहीं करना है कि एक तरफ सिंगल कोट है और दूसरी तरफ डबल कोट। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट भी आपका लाइन ग्राफ है, एंड ध्यान से समझना क्या दिया हुआ लाइन ग्राफ में। आपको एक्स लेवल वाई लेवल आपको ऐड करना है, इनफैक्ट आपको टाइटल भी ऐड करना है, एंड सब चीज आपको क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, आपको डाटा भी ऑलरेडी क्वेश्चन में अवेलेबल है, जिसका ए बी के जगह में हम लोग इस बार क्या लेंगे, एस मार्क्स एंड एस नेम लेना है। एस नेम आपका एक्स एक्सिस की जगह आ जाएगा, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है वो कहाँ आ जाएगा आपका, वाई एक्सिस की जगह में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस को ही पहले डिफाइन करना है, बट जब प्लॉट लिखेंगे हम लोग हमेशा एक्स को आगे रखना है, वाई को पीछे रखना है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले अपने को क्या करना है, स्टेटमेंट लगाना है। क्या था इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट डॉट पाई प्लॉट एस पी एल, एस क्या, पी एल। फिर उसके बाद जो नाम दिया वही यूज करना होगा अपने को, एस टू, पहला क्या है साहिल, उसके बाद दीपक, उसके बाद अनिल। ठीक है, उसके बाद रवि, उसके बाद रिति। बात क्लियर है, क्लियर है सबको। उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनका मार्क्स दे देना है, एस मार्क्स। एस मार्क्स क्या क्या है देखो, 10 40 30, 40 30 60 55। अगर क्वेश्चन में गिवन रहता है आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, बस देख के आपको एज इट इज लिख देना। ठीक है, बट अगर तब आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, एंड थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि एज इट इज वही चलेगा। अगर आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में पॉइंट 1 2 3 का डिफरेंस अगर आता है तो चलेगा। ठीक है, अभी मुझे प्लॉट करना है, पी एल डॉट प्लॉट, पहले एस नेम आएगा क्योंकि वाई एक्सिस में अपना, एंड उसके करस्पॉन्डिंग एस मार्क्स आएगा। लेवल लगाना है, इस लेवल में अपना आ जाएगा स्टूडेंट नेम, डॉट वाई लेवल लगाना है, आ जाएगा मार्क्स स्कोर, डॉट टाइटल में आ जाएगा वन।
वन, जो जो क्वेश्चन चाहा लिख दिया हमने। अब लास्ट में क्या कर देना है, पीएल डॉट बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। आई होप नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ, बार ग्राफ आ गया। पहले मैं बार ग्राफ को समझाऊंगा, उसके बाद बार ग्राफ का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो टॉपिक है बार ग्राफ। तो लाइन ग्राफ समझ में आया होगा, और ये भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, और इनफैक्ट ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में 3 ही ग्राफ रखा गया है। पहला था लाइन ग्राफ, जो कि ऑलरेडी हो गया। अभी हम लोग बार ग्राफ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से। पहले तो इंपोर्ट स्टेटमेंट कर लेता हूं। ध्यान देना, मैथ में MAT है, H मत लगा देना। मैथ लीव डॉट पाई प्लॉट। पहला स्टेटमेंट क्या लिख दिया हूं मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिख दिया हूं कि क्या इंपोर्ट स्टेटमेंट अपने को करना है। फिर उसके बाद सेम तरीका से मैं 3 डाटा ले लेता हूं, इक्वल टू कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। मैं 3 डाटा के ऊपर ग्राफ बनाऊंगा, बार ग्राफ बनाऊंगा। फिर b इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग डाटा ले लेता हूं, 7, 8, 2। क्या डाटा ले लिया हूं मैं, 7, 8, 2। ठीक है, और मैं ग्राफ को प्लॉट कर देता हूं। पीएल डॉट, इस बार हम लोग वर्ड यूज करेंगे बार। चार्ट के लिए या लाइन ग्राफ के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर रहे थे, प्लॉट फंक्शन का यूज कर रहे थे। वेरएस आपका बार ग्राफ के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, बार। ठीक है, तो ड्रॉ द बार ग्राफ। तो पहला एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। सिमिलर वे में अगर आपको एक्स लेवल, वाई लेवल या टाइटल लगाना है तो आपको सेम तरीका से यूज करना है, 100 से पहले। एंड लास्ट में क्या लिख देना है, पीएल डॉट, लास्ट में क्या लिख देना है, पीएल डॉट सो। तो ध्यान से समझो, अगर ग्राफ बनाना चाह रहा हो इसका, नहीं बन जाएगा। मैं ए पॉइंट मान लेता हूं, इसे बी पॉइंट मान लेता हूं एंड इसे सी पॉइंट मान लेता हूं। क्या क्लियर है बात? मुझे 8 तक डाटा चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फर्स्ट में आपका 7, तो 7 कुछ यहां हो जाएगा, तो यहां आपका ग्राफ बन गया। 7 डाटा के लिए ग्राफ एक के करस्पॉन्डिंग बन गया। बी के लिए देखो, बी के लिए 8 चाहिए, 8 कुछ यहां होगा। रफ फिगर बना रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। गया, बार ग्राफ में बीच में गैप होता है आपका। एंड सी में आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। सी के लिए आपका ये होगी। बात क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं तो एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल भी यहां लगा सकते हैं। ठीक है, बट मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने जा रहा हूं। क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको एक बार ग्राफ बनाना है जिसमें टाइटल एक्स लेवल, वाई लेवल लगाना है, लास्ट में सेव करना है। क्या क्वेश्चन में कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो जो हम लोग का लेवल यहां दिया हुआ है वही हम लोग एक्स लेवल, वाई लेवल लगा देंगे। एंड टाइटल में क्या कुछ पार्टिकुलरली हम लोग फूड वर्सेस कैलोरी लगा देंगे। ठीक है, फूड वर्सेस कैलोरी, या आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं इनके रिलेटेड। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता है तब तो वेल एंड गुड, आपको वही लगाना होगा, तब आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते।
बट अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है तो उसके रिलेटेड आप कुछ भी एक सब टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अपना क्या यूज होगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट। प्लॉट लीव डॉट, उसके बाद डाटा ऑलरेडी गिवन है, मैं फूड और कैलोरी दोनों ही लिख देता हूं यहाँ। फूड इक्वल टू जैसे दिया हुआ है एप्पल बनाना आइस। बात क्लियर है, जो डाटा गिवन था वो लिख दिया। एंड कैलोरी में क्या आ जाएगा, 22, 105, 204। अभी क्वेश्चन में डाटा गिवन रहता है, बस आपको वो गिवन देके लिख देना है। उसके बाद एल डॉट बार हमेशा पहले एक्स का जो भी वैल्यू दिया गया रहेगा, फिर उसके बाद वाई का वैल्यू। एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फूड, वाई का कैलोरी। अपने एक्स लेवल और वाई लेवल में यही लगा देता हूं। एक्स लेवल के अंदर लिख देता हूं फूड एंड पी एल डॉट वाई लेवल के जगह लिख देता हूं कैलोरी। पी एल डॉट टाइटल, तो मुझे जो अप्रोप्रिएट लग रहा था मैं वही लिख देता हूं फिलहाल। मैं लिख देता हूं फूड कैलोरी वर्सेस कैलोरी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है बोल के अपने ये लिख दिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पी एल डॉट, क्वेश्चन आपसे सेफ फिगर करने के लिए भी बोल रहा है, और सेफ फिगर किस में रखने में बोल रहा है, कैलोरी डॉट पीएनजी। तो क्या लिखूंगा, पी एल डॉट सेफ फिग में कोट के अंदर कैलोरी डॉट पीएनजी। बात क्लियर है, होप समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखो। ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेम क्वेश्चन। आपको क्या बनाना है, सेम क्वेश्चन, और आपको क्या बनाना है, ठीक है, एक्स लेवल वाई लेवल दे दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ग्रोसरी सोप, ठीक है, एंड फ्रूट ले लेंगे, एंड प्राइस हम लोग क्या ले लेंगे, वाई लेवल में ले लेंगे। ट्राई करो, ठीक है, अगर नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर हो जाता है फिर भी कमेंट सेक्शन में लिखो कि सर मैंने ट्राई किया। ठीक है, इस वाले की तरह है। इस बार क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि आउटपुट चाहिए। ठीक है, डाटा ऑलरेडी मेंशन है, एंड एड ए टाइट,
तो ध्यान से आंसर हो जाएगा। डाटा ले लिया, पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट हम लोग एंटर कर लिए, फिर उसके बाद ए और बी के अंदर डाटा डाल लेता हूं। बी के अंदर डाटा क्या होगा, पहले बी बाद योगेश बाद the last one is Rakesh। जो भी स्कोर दिया हुआ है उसे लिख लेता हूँ। एवरेज मार्क्स 84, 92, 45 एंड 72। ठीक है, एक बात याद रखना, ए और बी का जो डाटा है नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना एक में 3 है और एक में 4 है, तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको ग्राफ बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, पहले PL डॉट बार ब्रैकेट में 1, बी PL डॉट एक्स लेवल में क्या लगाना अपना, स्टूडेंट नेम्स, स्टूडेंट ठीक है। वाई लेवल में क्या लगाना है, एवरेज मार्क्स स्कोर्ड डॉट वाई लेवल एवरेज मार्क्स स्कोर। साथ में आपको टाइटल देना है, टाइटल क्या देना है, रिजल्ट ऑफ टर्म 2 एग्जाम। ऑफ टर्म 2 पूरा लिखना पड़ेगा अपने को, टर्म 2 एग्जाम। डॉट सो क्वेश्चन में आपको सेव करने नहीं बोल रहा है तो हमें नहीं करना है। अगर इन केस क्वेश्चन में आपको एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल नहीं लिखने बोल रहा है तो नहीं लिखना है। किसी एक ईयर में इस टाइप का क्वेश्चन आया था जहां पूछा गया था, आपसे सिर्फ डाटा प्रोग्राम पूछ रहा था जिसमें एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल नहीं लिखना था। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना एक्सपेरिमेंट ना करें, जो पूछा जाता है वही लिखो। ठीक है, कि अगर इन केस अगर आप टाइटल लिखने जाते हैं और कुछ गलत हो जाता है तो आपका वहां मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इवन वो नहीं भी पूछा जाता बट आपने लिख दिया और कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गया तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। बट इन केस अगर राइट होता तो मार्क्स पूरा मिलेगा। तो नेक्स्ट सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपका क्या होगा, ABCD में क्या आ जाएगा, क्वार्टर ए भी क्या आ जाएगा, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 कोट के अंदर, एंड बी के अंदर क्या आ जाएगा 450। इसी तरह से पास कर देना पूरा 300, 500, 650। ठीक है, फिर PL डॉट बार के अंदर A, B हो जाएगा, पहले एक्स लेवल एक्स एक्सिस वाला, फिर वाई एक्सिस वाला, फिर उसके बाद एक्स लेवल में क्वार्टर, वाई लेवल में सेल एंड टाइटल में क्या आ जाएगा, सेल इच क्वार्टर। आप ट्राई करो एंड कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर कि मैंने ट्राई किया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन है आपका, ये आपका हिस्टोग्राम के ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर जो डाटा चाहिए मुझे, एक डाटा चाहिए, मतलब एक लिस्ट चाहिए। अभी तक हम लोग जो आर्गुमेंट डाल रहे थे, मिनिमम आर्गुमेंट, हिस्टोग्राम के लिए डाटा कितना चाहिए, एक चाहिए। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस था, हिस्टोग्राम आपका क्लास इंटरवल के ऊपर बनता है, वेरस बार ग्राफ आपका सिंगल डाटा के ऊपर बार
क्रिएट होता है। ठीक है, तो सिंगल डाटा के ऊपर बार क्रिएट होने के लिए आपको 2 डाटा का रिक्वायरमेंट हो जाता है। बट हिस्टोग्राम क्या करता है कि जो भी आपका डाटा पास किया जाता है उसे वो इंटरवल में कन्वर्ट करके फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या बनाता है, अपना बार बनाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से किस तरह से लिखना है वो समझो, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया, आपको लिस्ट दे देगा और आपको हिस्टोग्राम बनाने बोलेगा, और हिस्टोग्राम के लिए जो फंक्शन यूज होता है बनाने के लिए, वो फंक्शन यूज होता है हिस्ट, HIST। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो पहले अपने को ग्राफ बनाना है, के लिए क्या यूज होगा, इंपोर्ट डॉट SPL, क्लियर है बात। उसके बाद जो भी डाटा पास किया वो डाटा को पास कर देता हूं। क्या क्या डाटा है, 145, 141, 145, 141, उसके बाद 142, 142, एंड उसके बाद 143, 144, 143, 144, उसके बाद 141, 140, 41, 140, उसके बाद 143, 144, 143, एंड लास्ट में 144 की डाटा चाहिए, वो पास कर दिया। इसको फंक्शन के अंदर पास कर दो, PL डॉट ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, A पास कर दिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अप्रोप्रिएट लेवल लगाने के लिए, क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ग्रेड, 8 ग्रेड का आपको हिस्टोग्राम डाटा दिया गया है, उसके ऊपर आपको हिस्टोग्राम बना। तो देखो ध्यान से, PL डॉट एक्स लेवल, इसके PL डॉट वाई लेवल, इस केस में क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बात बोल रहे हैं, तो क्या होगा साथ में बताओ, PL डॉट टाइटल, तो टाइटल में रिलेटेड लिख देता, हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट, सिंपल सा वर्ड है, हिस्टोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट, हिस्टोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट। इसके लिए आपको मार्क्स नहीं कटेगा, आप कुछ अप्रोप्रिएट इसके हिसाब से लिखना है बस। ठीक है, लास्ट में क्या कर देना अपने को, PL डॉट चाह रहा है कि इस फिगर को सेव भी करना है, तो इस फिगर को सेव करने के लिए आप क्या फंक्शन का यूज करेंगे, डॉट सेव फिग, ब्रैकेट में किसी एक नाम से सेव कर देता हूं, ABC डॉट JPG। JPG फॉर्मेट में भी आप फाइल को सेव कर सकते हैं। तो 2 फॉर्मेट आपने चेक लिया, एक PNG था और एक JPG था। ये किसका एक्सटेंशन था, कोई भी फोटो का एक्सटेंशन JPG या PNG होता है। ठीक है, थैंक यू। इसे अच्छा से देखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और इससे क्वेश्चन गिरेगा पक्का है। ठीक है, थैंक यू।